महायुद्ध के बीच इजरायल ने एक बार फिर ईरान के परमाणु ठिकाने पर अटैक किया। ईरान के स्टील प्लांट को भी टारगेट किया, जिसके बाद ईरान बुरी तरह से बौखला गया। इजरायल की हरकत से गुस्साए ईरान ने कहा कि इजरायल अब आग से खेल रहा है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर फिर टारगेट। यज़्द में यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट पर अटैक। ईरान बोला आग से खेल रहा है इजरायल। जिस परमाणु को लेकर पश्चिम एशिया युद्ध की आग में धधक रहा है, जिस परमाणु को लेकर पिछले एक महीने से जंग जारी है, एक बार फिर इजरायल ने उसी पर टारगेट किया है। इस बार इजरायल ने ईरान के यज़्द में यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट को निशाना बनाया है। इजरायली सेना के मुताबिक हमले में उस फैसिलिटी को निशाना बनाया गया जहां यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए जरूरी प्रोसेसिंग होती है। ईरानी मीडिया ने भी यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट पर हमले की पुष्टि कर दी है, जिसके बाद ईरान बुरी तरह से भड़क गया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने चेतावनी दी है कि इन हमलों के लिए इजरायल को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने बताया कि खोंडाव हैवी वाटर फैसिलिटी और अर्दाकन एलोकैक प्रोडक्शन प्लांट पर भी हमले किए गए हैं, जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ईरान में हुए यूरेनियम प्लांट पर हमले को लेकर आईएईए ने कहा है कि इस हमले के बाद आसपास के इलाकों में रेडिएशन का खतरा बढ़ जाएगा। एजेंसी ने कहा है कि वो इस घटना की जांच कर रही है और हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले खुजिस्तान स्टील प्लांट और मोबा रेकेह स्टील प्लांट पर भी किए गए, जो ईरान के बड़े कारखाने हैं। इससे ईरान की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हो सकता है और उसकी स्टील इंडस्ट्री पूरी तरह से डैमेज हो सकती है। इजरायल के हमले से बौखलाए ईरान ने इजरायल के साथ साथ खाड़ी देशों को भी खुली धमकी दी है। ईरान का कहना है कि वो इजरायल और खाड़ी देशों के स्टील प्लांट्स को निशाना बना सकता है। जिन देशों को धमकी दी गई है उनमें सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत और बहरीन शामिल है। ईरान की इस चेतावनी के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ गया है और ईरान ने खाड़ी देशों पर हमले भी शुरू कर दिए हैं। ईरान ने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमला किया। इस हमले में 10 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों के घायल होने की खबर है और कुछ विमानों के तबाह होने का दावा भी किया जा रहा है।